हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में ज्योति बुटीक में। पहली वीडियो को आपने मेरा बहुत पसंद किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी इतनी वीडियो को इतना पसंद करोगे। और एक बार फिर आपके सामने आ गई मैं वीडियो के। मुझे वैसे बोलने की ऐसे आदत नहीं है, मैं धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी बोलना। तो क्या अभी अभी मैंने नया स्टार्ट किया है, तो इसलिए मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ आप लोगों के सामने। तो आज मैं आपको अपने टूल्स के बारे में दिखाने वाली हूँ, सिलाई के जो इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं। तो मैं अपने सारे टूल्स दिखाऊंगी आप लोगों को, पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं सिर्फ मैं वो बताऊंगी आपको। बिगनर्स के लिए सिर्फ ये टूल्स लेने की ज़रूरत है। ऐसे ज़्यादा फालतू टूल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी 3 या 4 टूल्स लिए होंगे। ऐसे फालतू टूल्स में पैसा वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इतने टूल्स होंगे तभी हम सिलाई कर सकते हैं। मुझे सिर्फ बिगनर्स को सिखाना है कि बिगनर्स मैंने भी स्टार्टिंग में कैसे किया था। मैंने भी इतने बड़े लेवल में स्टार्ट नहीं किया था, मैंने भी बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया है, हाथ की मशीन से स्टार्ट किया है। मैं बता हाँ, आपको अपनी पूरी जर्नी का भी टाइम लगेगा, पूरी जर्नी बताऊँगी। तो आप छोटे से स्टार्ट कीजिए, तब छोटे 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 करके आप बड़ा करोगे। तो चलिए अब टूल्स के बारे में समझते हैं। चलिए दोस्तों, मैं समझाती हूँ आपको अब इन मेज़रमेंट के बारे में। चलिए समझते हैं अब इन मेज़रमेंट के बारे में। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारा पेन हमारे साथ होना चाहिए हमेशा। मेरा तो हमेशा खो जाता है, आप भी अपना बताना। हमारा इंच टेप नाप लेने के लिए होता है, मेज़रमेंट लेने के लिए। ये कैंची, सीज़र भी बोलते हैं, कैंची भी बोलते हैं। ये 10 नंबर की कैंची है। स्टार्टिंग में आप 10 नंबर की कैंची का ही यूज़ करें। मैंने भी बिगनिंग में 10 नंबर की कैंची का ही यूज़ किया था। फिर उसके बाद आती है चॉक। ये चॉक है। चॉक भी मेरी हमेशा खो जाती है इधर उधर। और ये आई ट्रेसिंग व्हील, इसे ट्रेसिंग व्हील बोलते हैं। इसको हम ना, वैसे इतना ठीक है, ट्रेसिंग करने के काम आता है, नाप के एक साइड से दूसरे साइड को ट्रेस करने के लिए। ये धागा भरने के काम आता है। और ये आता है हमारा सिलाई उधेड़ने के, बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये भी, सिलाई उधेड़ने के, जब गलती से कहीं सिलाई लग जाती है। ये स्लीव्स कर्व है। ये स्लीव्स मापने के काम आता है, स्लीव्स में नापने के, स्लीव्स में कट लगाने के लिए। ये आर्मोल कर्व है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, आर्मोल कर्व। इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी किसी वीडियो में। और ये स्केल है। स्केल भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ये एल शेप है। और ये हमारा कर्व लेग कर्व है। ये हमारा पैंट प्लाजो में काम आता है। ये हमारा तब काम आता है जैसे कोई कपड़ा ना टेढ़ा आड़ा टेढ़ा कटा होता है, तो उसको हम इससे सीधा करते हैं। वो आपको मैं वीडियो में समझाऊंगी, किसी वीडियो में आप मुझे बताना। ये हमारे टूल्स थे, आज मैंने आपको इन टूल्स के बारे में बताया। अब दोस्तों मैं बताती हूँ, ये सब इतने टूल्स, इनमें से आपको बिगनिंग के लिए आपको सिर्फ 2-4 टूल्स की ज़रूरत है। इतने टूल्स की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जिस टूल्स का स्टार्टिंग में जो 2-3 टूल्स के साथ स्टार्ट किया था, वो मैं अब आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, सिर्फ यही टूल्स से आप भी सिलाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको इतने सारे टूल्स की ज़रूरत है तभी आप सिलाई करोगे। सिर्फ आप इतने टूल्स, ये 4 टूल्स हैं बस, इनके साथ ही 1 2 3 4, सिर्फ 4 टूल्स, इनके साथ भी आप सिलाई कर सकते हो। मैंने सिर्फ ये 4 थे मेरे पास, सिर्फ मैंने, अरे इनका 4 का ही मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ, मैं उनका यूज़ नहीं करती हूँ। वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए दिखाए थे। मैं इनका ही, आज भी मैं इनका ही यूज़ करती हूँ। तो आपको बस इन 4 की ज़रूरत है, बाकी सब किसी की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। वो मैं आपको धीरे धीरे आपको समझाऊंगी तब। इसलिए इसके लिए ज़रूरत है, इससे एकदम परफेक्ट आते हैं। ये हमें पैंट और प्लाजो की ज़रूरत होती है। चौक, पेन, इसलिए कि हमें नाप लेके लिखना पड़ता है, इसे नाप लेना पड़ता है इसे काटने की। बाकी आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इससे हम बिगनिंग में सिलाई कर सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगी इतने टूल से कैसे सिलाई कर सकते हैं बिगनर्स के लिए। दोस्तों ये था मेरे टूल्स। तो मैंने आपको अपने पूरे टूल्स भी दिखाए और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स हैं वो भी बताए। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। और आपको मेरा बोलने का स्टाइल, तरीका समझ में आ रहा है और मैं किस तरीके से बोल रही हूँ, मेरा पहला पहला जर्नी है ये वाली। तो बताना आप लोगों को, क्योंकि मैं भी थोड़ा थोड़ा नर्वस हो रही हूँ बोलने में आप लोगों के सामने। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।